मार्केट में 2 तरह के ट्रेडर्स होते हैं। एक जो स्मार्ट मनी के साथ पैसा बनाते हैं और दूसरा जो स्टॉप लॉस हिट होने का दुःख मनाते हैं। अगर आप भी दूसरी कैटेगरी में हैं तो आज का वीडियो आपको स्मार्ट मनी का सीक्रेट वेपन फेयर वैल्यू गैप सिखाने वाला है। फेयर वैल्यू गैप एफबीजी क्या होता है? कैसे आइडेंटिफाई करें? हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेडिंग सेटअप कैसे बनाएं? लाइव चार्ट एनालिसिस कैसे करें? अगर आप भी 90% एक्यूरेसी के साथ ट्रेड करना चाहते हो तो ये वीडियो एंड तक जरूर देखो। एक बार मैंने एक ट्रेड लिया तो मुझे लगा कि मार्केट मेरा स्टॉप लॉस हिट करके वापस ऊपर चला गया। तब मुझे समझ आया कि ये स्मार्ट मनी का गेम। जब मैंने फेयर वैल्यू गैप स्ट्रेटजी सीखी तभी से मैंने मार्केट के सिस्टम को क्रैक करना स्टार्ट कर दिया। गाइस, आज मैं वही सीक्रेट आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं, तो आपको एंड तक देखना है। स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज द फेयर वैल्यू गैप? तो फेयर वैल्यू गैप क्या होता है वो सबसे पहले हमको समझना है। मार्केट में कभी कभी बड़े प्लेयर्स यानी स्मार्ट मनी बहुत हैवी ऑर्डर्स डालते हैं जिससे प्राइस फास्ट मूव करता है और एक गैप छोड़ता है। यही गैप फेयर वैल्यू गैप होता है। प्राइस वापस आके इस गैप को फील करता है और यही गैप हमारा हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेडिंग सेटअप बनाता है। एग्जाम्पल के लिए आप इस इमेज से समझ सकते हो, ये 3 कैंडल्स है, ठीक है। अब ये तीनों कैंडल्स के बीच में ही फेयर वैल्यू गैप मार्क किया हुआ है। तो इसको कैसे आइडेंटिफाई करना है ये आपको समझना है। ये 3 कैंडल्स का सेटअप होता है गाइस। पहली कैंडल, इसमें एक नॉर्मल कैंडल होती है, आप देख सकते हैं। फिर जो सेकंड कैंडल है वो थोड़ा बड़ा होता है, थोड़ा फास्ट मूव करता है, ठीक है। और उसके बाद में जो थर्ड कैंडल है वो भी मे बी फास्ट मूव कर सकती है, अदरवाइज वो भी एक नॉर्मल कैंडल ही होती है। तो ये जो 3 कैंडल्स है ना, इनके बीच में ये जो कैंडल बनी हुई है ना, ये कैंडल पहली वाली कैंडल और थर्ड कैंडल से थोड़ी बड़ी होती है। अब इन कैंडल्स में फेयर वैल्यू गैप को मार्क कैसे करना है? देखिए, पहली कैंडल जो है ना, इसका हाई आपको लेना है और थर्ड कैंडल जो है उसका लो आपको लेना है। और ये दोनों पॉइंट्स को आपको इस तरह से एक जोन बना लेना है। ये बुलिश साइड का फेयर वैल्यू गैप है, इधर बियरिश साइड का फेयर वैल्यू गैप भी दे रखा है। मार्केट अगर गिरते हुए आ रहा है और 3 कैंडल्स ऐसे बनते हैं जिनमें पहली कैंडल नॉर्मल रहेगी, दूसरी कैंडल में एक फास्ट मूवमेंट आपको होती हुई दिखेगी, एक बड़ी कैंडल बनती हुई दिखेगी और फिर तीसरी कैंडल नॉर्मल रहेगी। तो इनके जो लोअर हाई है इनको मार्क करोगे तो इस तरीके से एक जोन बनेगा, उसको हम फेयर वैल्यू गैप बोलते हैं। यकीन मानिए, अगर आप ये स्ट्रेटजी सीख लेते हो तो आप स्मार्ट मनी के फुटप्रिंट्स को फॉलो करके बड़े लोगों के साथ ट्रेड कर सकते हो। चार्ट पर एफबीजी कैसे आइडेंटिफाई करना है, तो लाइव चार्ट पे मैं कुछ एग्जांपल्स आपको दिखाऊंगा, कुछ स्टेप्स आपको बताऊंगा जिनको आपको लाइव चार्ट पे फॉलो करना है। तो सबसे पहला स्टेप है, आपको टाइम फ्रेम सेलेक्ट करना है। आप कोई भी टाइम फ्रेम यूज कर लीजिए, लेकिन इंट्राडे ट्रेडिंग में आप 5 मिनट या 15 मिनट पे फेयर वैल्यू गैप का अगर ढूंढेंगे तो आपको वहां पे अच्छे फेयर वैल्यू गैप्स के सिग्नल्स मिलेंगे जो कि इंट्राडे में ट्रेड करने के लिए सफिशिएंट होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, जो नेक्स्ट स्टेप हमको यहाँ पे ध्यान में रखना है वो है, आपको प्राइस में एक रैपिड मूवमेंट देखना पड़ेगा। बड़ी बड़ी कैंडल्स देखनी पड़ेंगी, जैसे कि अब चार्ट पे यहाँ पे आप देखोगे तो इन बड़ी बड़ी कैंडल्स को मैं थोड़ा जूम करके आपको बताता हूं तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा। आप देख सकते हैं इस टाइप की जो बड़ी कैंडल्स है ना, ये जब भी आपको चार्ट पे दिखे तो वहां पे कहीं ना कहीं स्मार्ट मनी इन्वेस्टमेंट करती है। इन्वेस्टमेंट यहाँ पे स्मार्ट मनी का ही पैसा लगता है, ठीक है। ये बात हमेशा याद रखना। तो जो मैंने आपको प्रीवियस इमेज में एक एग्जांपल बताया था फेयर वैल्यू गैप को मार्क करने का, तो देखिए ये जो पैटर्न बनता है ना वो 3 कैंडल्स को मिला के बनता है। और ये जो 3 कैंडल्स है इनको अगर आप ध्यान से देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये 3 कैंडल्स में आपको कहीं ना कहीं एक गैप नजर आ रहा है। तो इस गैप को कैसे मार्क करना है, जो कंडीशंस मैंने आपको बताई थी कि पहली कैंडल जो है वो नॉर्मल होनी चाहिए, सेकंड कैंडल जो है वो कहीं ना कहीं एक बड़ी कैंडल होनी चाहिए, एक स्ट्रॉन्ग बाइंग कैंडल होनी चाहिए या सेलिंग कैंडल कैंडल होनी चाहिए। ये बुलिश फेयर वैल्यू गैप है तो इसलिए यहाँ पे बाइंग साइड की कैंडल रहेगी सेकंड वाली। तो ये आप देखोगे इसमें काफी अच्छी एक स्ट्रॉन्ग कैंडल बनी हुई है। इस कैंडल को ही देख के लग रहा है कि इसमें काफी अच्छा वॉल्यूम है, कहीं ना कहीं स्मार्ट मनी ने यहाँ पे पैसा इन्वेस्ट किया है।
और जो थर्ड कैंडल है वो नॉर्मल कैंडल भी हो सकती है या फिर कोई बड़ी कैंडल भी हो सकती है, ठीक है? तो यहाँ पे तीनों कंडीशंस जो है ना फुलफिल हो रही है। इसके अलावा यहाँ पे हमको मार्क कैसे करना है एग्जैक्टली फेयर वैल्यू गैप को, तो मैंने आपको बताया था कि आप देखिए यहाँ पे ये जो फर्स्ट कैंडल है इसका हाई आपको लेना है इस तरीके से, और यहाँ पे जो थर्ड कैंडल है ना इसका आपको लो लेना है। यहाँ पे मैंने ये मार्क कर दिया, अब इसी तरीके से इसको आप मार्क करेंगे, ठीक है? तो पहली कैंडल का आपको जो है हाई लेना है और थर्ड कैंडल का लो लेना है, और बीच में ये जो कैंडल है ना इसको भी आप मार्क कर सकते हो। अगर आप इस तरीके से फेयर वैल्यू गैप मार्क ना करना चाहो तो आप ऐसे भी मार्क कर सकते हो, देखिए ऐसे भी मार्क कर सकते हो। इस तरीके से ये जो बीच वाली कैंडल है ना इसको भी आप मार्क कर सकते हो। तो दोस्तों यहाँ पे एक ट्रिक है, एक सीक्रेट पॉइंट छुपा हुआ है जो मैं आपको अभी आगे बताऊंगा। तो सीक्रेट पॉइंट को आपको बहुत ही ज्यादा काम आएगा, उसको सुनने के लिए आपको इसको कंटिन्यू देखते रहिए। तो देखिए जनरली जो फेयर वैल्यू गैप को लोग मार्क करते हैं वो इस तरीके से मार्क करते हैं कि प्रीवियस यहाँ पे कैंडल का हाई ले लिया और ये लो ले लिया। लेकिन मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप इस तरीके से फेयर वैल्यू गैप को ना मार्क करके आप ऐसे फेयर वैल्यू गैप को मार्क कीजिए, ये जो बीच वाली कैंडल है ना इसका हाई और इसका लो ये आप मार्क कर लीजिए, ठीक है? इस तरीके से आप जोन बनाइए तो ये ज्यादा आपको बेटर रहेगा। क्यों बेटर रहेगा, इसके पीछे क्या लॉजिक है, ये मेरा पर्सनल ऑब्जर्वेशन है, पर्सनल एक्सपीरियंस है। तो क्यों रहेगा उसके बारे में मैं अभी आपको बताऊंगा आगे कंफर्मेशन पे। तो देखिए यहाँ पे ये फेयर वैल्यू गैप तो हमने मार्क कर लिया है, ठीक है? अब प्राइस जब भी दोबारा इस एरिया में आएगी तो यहाँ पे हम बाइंग कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे ये जो गैप बचा हुआ है ना इसको फिल करके प्राइस यहाँ से बाउंस करेगी। तो अब नेक्स्ट हमको एंट्री कैसे करना है, कंफर्मेशन क्या रहेगी वहां से कि प्राइस बाउंस करेगी या नहीं करेगी, उसके लिए थोड़ा सा मैं आपको चार्ट पे आगे बताता हूं। तो आगे आप देखेंगे कि प्राइस यहाँ पे मूव करते हुए ऊपर जा रही है और दोबारा से प्राइस है ना इस गैप के बिल्कुल आसपास आ चुकी है। आप देख सकते हैं यहाँ पे ये गैप के अंदर आ चुकी है प्राइस। तो प्राइस ने इस गैप को पहले बाउंस किया और उसके बाद दोबारा से प्राइस इस गैप में आ चुकी है। तो देखिए पहले जो हम यहाँ पे फेयर वैल्यू गैप मार्क कर रहे थे ना वो कुछ इस टाइप से मार्क कर रहे थे, ये हाई और वो ऊपर वाला ये लो, ठीक है? तो अब देखेंगे फेयर वैल्यू गैप के बीच में ही प्राइस है और बिल्कुल इस बॉटम एरिया पे प्राइस आ चुकी है। तो इस कंडीशन में है ना ट्रेडर्स कंफ्यूज हो जाते हैं कि यहाँ पे एंट्री कहाँ ले, स्टॉप लॉस कहाँ लगाए। तो हमेशा आपको एक बात का ध्यान रखना है, प्राइस को इस तरीके से आने देना। देखिए प्राइस यहाँ पे बिल्कुल बॉटम पॉइंट तक आ चुकी है, ठीक है? तो इस तरीके से प्राइस को पहले उस जोन में आने देना है और उसके बाद प्राइस यहाँ से बाउंस करेगी। यहाँ से कंफर्मेशन लेने के लिए आपको चीजों को चेक करना पड़ेगा कि यहाँ पे एंट्री कैसे करना है। तो दोस्तों अभी तक आप ये समझ गए होंगे कि जो फेयर वैल्यू गैप है उसको कैसे आइडेंटिफाई करना है, मार्केट कैसे रिपीट करता है ये समझना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि बड़ा पैसा वही कमाता है जो मार्केट के सीक्रेट लैंग्वेज या स्मार्ट मनी मूवमेंट को समझता है। तो दोस्तों अब नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं कि फेयर वैल्यू गैप की ट्रेडिंग स्ट्रेटजी मींस की एंट्री और एग्जिट रूल्स क्या है, कहाँ एंट्री करे और कहाँ एग्जिट करे, कैसे स्टॉप लॉस लगाए, कैसे टारगेट लगाए। तो देखिए सबसे पहले फेयर वैल्यू गैप में प्राइस वापस आ चुकी है, रिपीट हो गई, ठीक है? अब यहां से हमको कंफर्मेशन लेना है एंट्री के लिए। तो प्राइस को हम थोड़ा और आगे मूव करते हैं। देखिए अगर आप बीच में कहीं पे भी यहाँ पे एंट्री करते और यहाँ पे आप अगर इस जो ये जोन बना हुआ है इसके नीचे स्टॉप लॉस लगाते तो आपका स्टॉप लॉस ट्रिगर होने का हाई चांस रहता है। लेकिन जो मैंने ये बीच वाली कैंडल को मार्क किया था ना, सीक्रेट पॉइंट यही है कि जब भी अगर आप यहाँ पे दो तरह से एंट्री होती है। देखिए एक तो यहाँ पे एंट्री होती है, ये जो इसने ब्रेक किया है ना इस जोन को, इस पॉइंट पे एंट्री होती है। और एक एंट्री होती है एडवांस एंट्री जो कि स्मार्ट मनी करती है, क्योंकि स्मार्ट मनी प्राइस को मूवमेंट करती है। आप देखिए यहाँ पे स्मार्ट मनी ने ही ये एंट्री की हुई है, तो ये स्मार्ट मनी प्राइस को ऊपर लेके गई है। तो स्मार्ट मनी जहां एंट्री करती है ना, यहाँ पे अगर आपको एंट्री करना है इस पॉइंट पे, तो आपको स्टॉप लॉस हमेशा ये जो नीचे मैंने जोन बनाया ना इस जोन के नीचे लगाना है। मतलब ये जो बीच वाली कैंडल का लो पॉइंट है इसके नीचे आपको स्टॉप लॉस ऑर्डर रखना है हमेशा, अगर आप स्मार्ट मनी के साथ यहाँ पे एंट्री करते हैं। और अगर आप यहाँ पे स्मार्ट मनी जब थोड़ा रन कर लेती है उसके बाद जो ब्रेकआउट आता है, ये कंफर्म एंट्री तब होती है जब ये ब्रेकआउट आ जाता है, ठीक है? अगर ये ब्रेकआउट हो जाता है इस बॉक्स का, इस जोन का वापस से, तो यहाँ पे कंफर्मेशन आ जाती है कि यहाँ पे प्राइस जो है कहीं ना कहीं वो ऊपर जा सकती है, तो यहाँ पे एंट्री बनती है। बट यहाँ पे अगर कोई एडवांस रिस्क लेना चाहे तो उसका स्टॉप लॉस छोटा हो जाता है, रिवार्ड बड़ा हो जाता है, इसलिए यहाँ पे जो है ना एडवांस रिस्क ली जाती है। अदरवाइज आप यहाँ से भी एंट्री करेंगे तो भी चलेगा, यहाँ पे थोड़ा रिवार्ड कम रहेगा और रिस्क भी मतलब 1:1 टाइप का हो जाएगा। तो स्टॉप लॉस जब आप ऊपर ब्रेकआउट पे एंट्री करेंगे तो स्टॉप लॉस आपको ये जो बीच वाला बॉक्स है, यानी कि जो एक्चुअल फेयर वैल्यू गैप है, उस बॉक्स के नीचे आपको स्टॉप लॉस रखना है। तो यहाँ पे ये सीक्रेट
ट्रिक थी जो मैं आपको पहले बोल रहा था कि मैं आपको ये पूरा बॉक्स इसलिए मार्क कर रहा था क्योंकि ये सीक्रेट पॉइंट्स है जो आपको ध्यान में रखने हैं। अब देखिए दोस्तों, यहाँ से ये एंट्री कंफर्म कर दी है इसने। तो अगर मैं यहाँ से बाइंग की एंट्री लगाता हूँ, सपोज मैं अगर यहाँ पे एंट्री करता हूँ इस पॉइंट पे, तो मेरा टारगेट देखिए यहाँ तक का रहेगा। मतलब ये जो प्रीवियस हाई है ना, इसके ऊपर तक का टारगेट तो रहना ही रहना है। और 1:2 1:3 कितना भी मिल सकता है। स्टॉप लॉस इस कंडीशन में यहाँ रहेगा। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे 1:3 का रिवार्ड मिल रहा है। मतलब 1% का रिस्क है और 3% का प्रॉफिट हो सकता है। तो यहाँ पे एडवांस एंट्री करने का ये तरीका होता है। इसके अलावा अगर हम ब्रेकआउट पे एंट्री करते हैं, मतलब कि यहाँ पे अगर हम एंट्री करते हैं, तो यहाँ पे आप देखेंगे थोड़ा रिस्क जो है ना बढ़ गया है और रिवार्ड भी इक्वली है। तो यहाँ पे रिस्क रिवार्ड जो है 1:1 का रह सकता है इस कंडीशन में। तो ये चीजें आपको ध्यान में रखनी है। बाकी ट्रेंड की जो वेलोसिटी है या उसकी जो प्राइस की जो वॉल्यूम मतलब कैपेसिटी है, उसके हिसाब से प्राइस मूव करती है। तो अब यहाँ पे एंट्री और स्टॉप लॉस तो आप सीख ही गए और टारगेट आप प्रीवियस हाई के ऊपर लगाएंगे, ये आपको हमेशा ध्यान रखना है। बाकी आप ट्रायलिंग स्टॉप लॉस का यूज करके आगे तक जा सकते हैं। तो चलो इस ट्रेड को थोड़ा आगे रन करते हैं तो आगे आपको समझ में आएगा। देखिए प्राइस अभी भी इस बॉक्स के अंदर ही घूम रही है। तो जब प्राइस इस बॉक्स के अंदर घूम रही है, तो इसका मतलब आपको यहाँ पे पैनिक नहीं होना है। प्राइस का नेचर है अप डाउन करना। लेकिन आपके जो बॉक्सेस है जहां से एंट्री बनती है, उसको दोबारा से डाउन साइड में ब्रेक नहीं करना चाहिए। तब तक प्राइस डाउन साइड में ब्रेक ना करे, तब तक आपको एंट्री को एग्जिट नहीं करना है। ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि स्मार्ट मनी ने बहुत तेजी से मूव करना शुरू कर दिया है। और आप देखिए यहाँ पे स्मार्ट मनी जो है ना, आपकी एंट्री को लेके कितना ऊपर चली गई है। तो देखिए यहाँ पे प्राइस जो है ना थोड़ा साइडवेज रहा, उसके बाद बहुत तेजी से मूवमेंट आया है। तो अगर मैं इस प्राइस की कैलकुलेशन को यहाँ पे कैलकुलेट करता हूँ, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हमें ऑलमोस्ट इसने 90 पॉइंट का टारगेट दिया है और स्टॉप लॉस हमारा यहाँ पे था। तो इस हिसाब से हमारा 1:4.33 का टारगेट बना है। ठीक है। तो इतने बड़े रिस्क रिवार्ड आप तभी अचीव कर पाओगे जब आपका कैलकुलेशन सही होगा, आपका फेयर वैल्यू गैप को मार्क करने का तरीका सही होगा। इसमें और भी एग्जांपल्स है जो मैं आगे आगे आपको बताता हूँ। देखिए यहाँ पे ये जो फेयर वैल्यू गैप था, इसने अपना काम कर लिया। तो इसको हम थोड़ा सा इस तरीके से पीछे कर देते हैं। अब आप देखिए यहाँ से प्राइस में फिर से बड़ी-बड़ी कैंडल्स बनना शुरू हुई है, आप देख सकते हैं। तो ये जो बड़ी-बड़ी कैंडल्स बनना शुरू हुई है, तो इनमें भी आप फेयर वैल्यू गैप मार्क कर सकते हैं क्योंकि प्राइस हमेशा हायर हाई, हायर लो पे बनता है या लोअर हाई, लोअर लो पे बनता है। तो मतलब प्राइस एक ट्रेंड में बनता है। तो यहाँ पे ट्रेंड क्या है? बुलिश है। आपको ट्रेंड भी चेक करना है कि ट्रेंड क्या चल रहा है। उसी हिसाब से आपको प्रीवियस जो हायर लो या लोअर हाई रहेगा, उस कंडीशन में उसके आस-पास आपको एंट्री करना है। तो यहाँ पे देखिए यहाँ से प्राइस ऊपर गया। अब यहाँ पे आप देखोगे तो इस जगह पे कहीं न कहीं प्राइस में गैप बचा हुआ है। अब यहाँ पे भी ऊपर भी गैप बचा हुआ है आप देखोगे तो। तो ऊपर का हमको यहाँ पे फेयर वैल्यू गैप लेना है या नीचे वाला लेना है? देखिए 2 फेयर वैल्यू गैप यहाँ पे बन रहे हैं। एक तो ये वाला बन रहा है, ठीक है? और इसके अलावा एक ये नीचे वाला फेयर वैल्यू गैप बन रहा है। तो हमको कौन-सा फेयर वैल्यू गैप हमको लेना है? तो देखिए दोस्तों, आपको एक्सट्रीम वाला ही लेना है। हमेशा एक्सट्रीम वाला मतलब कि जो सबसे पहले वाला होगा। आप देखिए ये सबसे पहले वाला है और ये सबसे लास्ट वाला है। बीच में तो कोई फेयर वैल्यू गैप है ही नहीं। अगर बीच में कोई भी बनता है तो उसकी कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, उसको हटा देना है। तो ये जो पहले वाला यहाँ पे जो ये लास्ट वाला बना हुआ है ना, इसको भी हम हटा देते हैं क्योंकि ये बिल्कुल जो है ना प्राइस के मूवमेंट के पास में है। तो हमको ये नीचे वाला लेना है। जब भी प्राइस इस नीचे वाले फेयर वैल्यू गैप पे आएगी, तो यहाँ पे हमको एंट्री करना है। ठीक है। तो आपको आइडेंटिफिकेशन आ गई कि किस तरीके से आइडेंटिटी करना है कि यहाँ पे फेयर वैल्यू गैप है या नहीं है। और उसको और थोड़ा स्मार्ट तरीके से यूज करने के लिए हमेशा आप ये बीच वाली जो कैंडल है, इसका हाई और लो यहाँ पे मार्क कर लेंगे, जिससे आपका स्टॉप लॉस सेफ हो जाए। क्योंकि जब बॉक्स के अंदर प्राइस होगी ना, उस कंडीशन में आपको स्टॉप लॉस हमेशा इस ब्लू जोन यानी बीच वाली कैंडल का जो लो है, इसके नीचे ही लगाना है। आप मैं यहाँ पे मार्क भी कर देता हूँ। देखिए ये जो कैंडल बनी हुई ना, ये बीच वाली, इसके नीचे ही आपको स्टॉप लॉस यूज करना है हमेशा। इसके ऊपर आपको कभी भी स्टॉप लॉस यूज नहीं करना है। क्योंकि यहाँ पे क्या होगा कि स्टॉप लॉस का जो एरिया है ना, यहाँ पे ये ही सेट हो सकता है। बीच में यहाँ पे स्मार्ट मनी मूव करेगी, वो थोड़ा यहाँ पे जो रिटेलर्स है या जो जिनका पेशेंस नहीं है ज्यादा, ये जो लो कॉन्फिडेंस वाले ट्रेडर्स होते हैं, रिटेलर्स, उनको निकालने के लिए यहाँ पे इस तरह की मूवमेंट आती है। तो आगे आप देखिए यहाँ पे आपको और चीजें समझ में आएंगी। तो देखिए ज़ोन में धीरे-धीरे प्राइस आने की कोशिश कर रही है। तो आप देख सकते हैं कि प्राइस इस ज़ोन में आ चुकी है, ठीक है? तो जब प्राइस इस ज़ोन में आ गई तो यहाँ से आप एंट्री करोगे। यहाँ पे फेयर वैल्यू गैप भी है, स्मार्ट मनी का गैप है। तो देखिए जब भी स्मार्ट मनी के पास जो है ना ट्रेंड घूम के आता है, तो वहीं से एक अच्छा रिवर्सल आपको देखने को मिलेगा। तो अगर यहाँ पे आप एंट्री करते हैं तो आपका देखिए रिस्क रिवार्ड क्या बनता है। अब मैं यहाँ पे अगर एंट्री बनाता हूँ, जैसे ये ब्रेकआउट पे बना लेता हूँ। देखिए ये बॉक्स जो है दोबारा ब्रेक हो गया। तो मैं इस जगह पे अगर एंट्री बनाऊँगा,
तो आप देखिए मेरा टारगेट बनता है यहाँ पे और स्टॉप लॉस बनता है मेरा ये जस्ट इस बॉक्स के नीचे। तो मेरा 1:2.42 यानी कि 1% का रिस्क है, 2.5% का प्रॉफिट है। इतना तो मिनिमम बन ही रहा है मेरा यहाँ पे, ठीक है? लेकिन यहाँ पे और ज़्यादा भी टारगेट आ सकता है क्योंकि वो तो मार्केट का फ्लो होता है। फ्लो में आपको ट्रेलिंग स्टॉप लॉस यूज़ करके ज़्यादा प्रॉफिट्स भी मिल सकते हैं। जैसे अब यहाँ पे देखिए, तो यहाँ पे देखिए स्मार्ट मनी ने कितना थोड़ा बहुत यहाँ पे टाइम स्पेंड किया और उसके बाद कितना तेज़ी से यहाँ पे टारगेट किया है। तो इस कंडीशन में अगर आप कोई भी ट्रेड यहाँ पे करते तो आपको नॉन स्टॉप प्रॉफिट्स मिल सकते थे। और भी स्मार्ट मनी ऊपर गई है, वहाँ पे आप देख सकते हैं कि इतना ऊपर तक ये स्मार्ट मनी जो है प्राइस को लेके गया है, तो ऑलमोस्ट 100 पॉइंट हो गया। तो आप देख सकते हैं कि 1% का रिस्क और 3.5% का प्रॉफिट यहाँ पे अचीव हुआ है। तो इस तरह के आपको सिनेरियोज़ दिखेंगे। ये बुलिश फेयर वैल्यू गैप का एंट्री एग्जिट रूल था। आपको बियरिश फेयर वैल्यू गैप कैसे ढूँढना है, तो मैं आपको बताता हूँ। देखिए यहाँ पे ट्रेंड को सबसे पहले आइडेंटिफाई करना है, डाउन ट्रेंड चल रहा है। उसके बाद यहाँ पे देखना है बड़ी-बड़ी कैंडल्स कहाँ पे आ रही है, तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे बड़ी कैंडल्स है, उसके अलावा यहाँ पे बड़ी कैंडल्स है। तो आपको यहाँ पे फेयर वैल्यू गैप्स दिखेंगे। देखिए इस कंडीशन में यहाँ पे अगर फेयर वैल्यू गैप देखते हैं तो यहाँ पे दिख रहा है ये। इसको मैं थोड़ा ज़ूम करके आपको दिखाता हूँ तो आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। देखिए, चीज़ों को जब तक आप प्रॉपर समझेंगे नहीं, तब तक आपको चीज़ें समझ में नहीं आएँगी। तो आप यहाँ पे देखिए, ये जो बीच वाली कैंडल है ना, इसका वैसे तो जो जनरली लोग फेयर वैल्यू गैप को मार्क करते हैं कि ये जो प्रीवियस कैंडल है, इसका यहाँ पे ये लो मार्क कर लिया और ये जो थर्ड कैंडल है, इसका हाई मार्क कर लिया। ये लोगों का फेयर वैल्यू गैप मार्क करने का तरीका है, जो रिटेलर्स हैं, जिनको जितना बताया गया है। लेकिन जो मेरा पर्सनल ऑब्जर्वेशन है, मैं ऑब्जर्वेशन के हिसाब से आपको बता रहा हूँ कि एक्यूरेसी यहाँ पे मिलती है। ये जो बीच वाली कैंडल है, इसको पूरा ही आप मार्क कर लो। इसका हाई लो पूरा मार्क कर लो इस तरीके से। तो आपको यहाँ पे और अच्छी एक्यूरेसी मिलेगी। आपका जो स्टॉप लॉस है ना, वो कहीं न कहीं सिक्योर रहेगा। तो आप देखिए प्राइस नीचे आई, उसके बाद दोबारा से इस ज़ोन में आई और यहाँ से फिर से इसने डाउनफॉल करना शुरू कर दिया। तो इसी तरीके से फिर डाउनफॉल हुआ तो उसके बाद ट्रेंड आगे कंटिन्यू हुआ। अब यहाँ पे देखिए फिर से तेज़ी वाली कैंडल्स आ गई, बड़ी-बड़ी कैंडल्स आ गई। तो स्मार्ट मनी ने अगेन से यहाँ पे पैसा लगाया ट्रेंड के अंदर। तो यहाँ पे भी अगर आप देखोगे, तो यहाँ पे देखिए मैं आपको ये मार्क करके बता रहा हूँ। इस जगह पे ये फर्स्ट कैंडल हो जाएगी और ये नीचे वाली थर्ड कैंडल हो जाएगी। यहाँ पे एक गैप बचा हुआ है, उसके बाद नीचे भी यहाँ पे एक गैप है। अगर मैं यहाँ पे मार्क करूँ तो देखिए, यहाँ पे भी एक गैप बचा हुआ है लाइक दिस, बट ये जो है ना बिल्कुल लास्ट वाला प्राइस के पास वाला गैप है, तो इसको ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं देंगे। हमेशा जो एक्सट्रीम वाला होगा ना, फर्स्ट वाला, उसी को इम्पोर्टेंस देंगे। तो यहाँ पे आप देखिए ये एक फेयर वैल्यू गैप है, ठीक है? और इसको मैंने एडवांस तरीका बताया आपको मार्क करने का कि आप जो बीच वाली कैंडल रहेगी, उसका हाई और लो दोनों मार्क कर लो। जैसे इस कैंडल का हाई यहाँ पे है, तो इसको आपने मार्क कर लिया और इसका जो लो पॉइंट है, उसको भी आपने मार्क कर लिया। यहाँ पे इसका लो पॉइंट है, ठीक है? तो अब देखिए प्राइस दोबारा से अगर इस ज़ोन में आती है, तो यहाँ पे कहीं न कहीं हमको एक अच्छी सेलिंग अपॉर्च्युनिटी मिल सकती है। तो आगे प्राइस मूव कर रही है और अब धीरे-धीरे प्राइस जो है ना उस ज़ोन की तरफ आ रही है। तो आप देखिए यहाँ पे प्राइस है ना इस ज़ोन के अंदर आ चुकी है, ठीक है? इस जगह पे प्राइस इस ज़ोन के अंदर आ चुकी है, तो इस जगह पे 2 तरह से एंट्री मैंने आपको बताई थी, एक तो स्मार्ट एंट्री और एक जो है थोड़ा वाइडर और सेफ कन्फर्मेशन के साथ एंट्री। तो यहाँ पे देखिए कन्फर्मेशन के साथ एंट्री लेनी है, तो इस ज़ोन को ब्रेक होने देना है। तो ये ब्रेक हो चुका है, उसके बाद में यहाँ पे देखिए ये आपका बन रहा है स्टॉप लॉस। जब आप ब्रेकआउट पे एंट्री कर रहे हैं तो आप ये बीच वाला जो बॉक्स है इसके ऊपर भी स्टॉप लॉस लगा सकते हो। और टारगेट देखिए जस्ट ये जो प्रीवियस स्विंग लो है इसके नीचे आप स्टॉप लॉस यूज़ करेंगे या थोड़ा बहुत बढ़ा भी सकते हो क्योंकि वो प्राइस जो है ना ब्रेकआउट करने के बाद में थोड़ा आगे तक जाती है, उसके बाद में रिवर्स होती है। तो 1:2 1:2.5 इतना रिस्क रिवार्ड तो आपको एवरी ट्रेड के अंदर देखने को मिलेगा। तो आप देखिए यहाँ पे प्राइस कितना तेजी से नीचे गिरा, एग्ज़ैक्टली उसी गैप में गया जहाँ पे स्मार्ट मनी बैठी हुई थी और उसके बाद इतना मूवमेंट कर दिया इसने। तो देखिए यहाँ पे 3 पॉइंट यानी कि 1% का रिस्क और 3.5% का प्रॉफिट इतना तो अभी तक अचीव हो चुका है और उसके बाद जब ये प्राइस कंप्लीट हो गई है, तो फिर से यहाँ पे प्राइस टर्न होके वापस चली गई है। तो आपको समझ में आ गया बुलिश और बियरिश जो है ना फेयर वैल्यू गैप्स हैं उनमें कैसे एंट्रीज़ करना है, कैसे स्टॉप लॉस लगाना है, कैसे टारगेट लगाना है। एकदम सिंपल है और इससे सिंपल कुछ भी नहीं हो सकता। अब मैं आपको हाई एक्यूरेसी टिप्स बताता हूँ, यानी कि एक्यूरेसी को बढ़ाने के लिए जो एफबीजी ट्रेडिंग स्ट्रेटजी है, इसमें क्या-क्या इंपॉर्टेंस बातें हैं जिनको ध्यान में रखना है। तो देखिए हमने जो भी बातें डिस्कस की है ना, उनको मैं पॉइंट आउट करता हूँ। सबसे पहले तो आपको टाइम फ्रेम सेलेक्ट करना है इंट्राडे के लिए 5 मिनट या 15 मिनट का टाइम फ्रेम आपके लिए बेस्ट है। इसके अलावा आपको ट्रेंड चेक करना है कि ट्रेंड डाउन चल रहा है या अप साइड में जा रहा है। इसके बाद में आपको बड़ी-बड़ी कैंडल्स की यहाँ पे प्राइस मूवमेंट देखनी है, जो कि स्मार्ट मनी कैंडल्स होती है। उनमें फिर आपको 3 कैंडल्स ऐसी ढूँढनी है, जिनके बीच में गैप हो। मतलब जो फर्स्ट कैंडल है और लास्ट कैंडल है और जो बीच वाली कैंडल है, तो फर्स्ट और लास्ट कैंडल के बीच में हाई और लो के बीच में गैप होना चाहिए, जो कि मैंने अभी आपको यहाँ पे मार्क करके दिखाया है इस टाइप से।
और ये सारी चीज़ें होने के बाद में जब आप एंट्री करेंगे तो एंट्री आपको या तो रिजेक्शन पे करना है जहाँ पे आपको एडवांस रिस्क लेना है स्मॉल स्टॉप लॉस के साथ में, या फिर आपको जो है ना ये ज़ोन को दोबारा से ब्रेक होने देना है। ये जो ज़ोन है ना इसको ब्रेकआउट होने देना है और उसके बाद में आप एंट्री करेंगे तो स्टॉप लॉस भी वहाँ पे आपका बनेगा, जो मैंने आपको बताया इस बॉक्स के नीचे लगा सकते हो। टारगेट भी आपका बनेगा जो कि आप स्विंग हाई या स्विंग लो के ऊपर लगा सकते हो। अगर आपने अभी तक है ना फेयर वैल्यू गैप ट्रेडिंग स्ट्रेटजी को कभी यूज नहीं किया है तो मैं रिकमेंड करूंगा आप पहले 1 वीक डेमो के रूप में इसको ट्रेड करें, मतलब डेमो ट्रेड करें, पेपर ट्रेड करें, इसको रियल जो लाइव चार्ट है उस पे एग्जांपल के तौर पे ट्रेड करें 1 सप्ताह कम से कम, और इसको अच्छे से ऑब्जर्व करें और इसमें क्या-क्या पॉइंट्स जो मैंने बताए उनको नोट आउट करें और उसके बाद में आप अपनी रियल जो ट्रेडिंग लाइफ है उसमें इसको इन्वॉल्व करें तो आपको काफ़ी अच्छे यहाँ पे एक्सपीरियंस मिलेंगे और अपने रिस्क रिवार्ड को भी हमेशा बेहतर बनाएँगे और अच्छे ट्रेडिंग यहाँ पे आप कर पाएँगे। देखिए रिस्क मैनेजमेंट के लिए आपको हमेशा कन्फर्मेशन पे ही एंट्री करनी पड़ेगी। अगर आप ऐसे रैंडमली एंट्री करेंगे तो कहीं न कहीं आपको नुकसान हो सकते हैं। तो कन्फर्मेशन हमेशा चेक करें कि ब्रेकआउट हो रहा है या नहीं हो रहा है या रिजेक्शन किस टाइप से ले रही है प्राइस, इस बात का हमेशा आपको ध्यान में रखना है। बाकी मूवमेंट आपको अपने आप मिलेगी स्मार्ट मनी की, तो ये सारी चीज़ों को आपको नोट आउट करना है। यहाँ पे नोट करने लायक बात ये है कि देखिए मार्केट सिर्फ पैसा उन्हीं लोगों को देता है जो स्मार्ट सेटअप्स को फॉलो करते हैं। अगर आप ब्लाइंडली ट्रेड करना नहीं छोड़ेंगे तो आपको पैसा नहीं बनेगा। आपको स्मार्ट मनी के फुटप्रिंट्स पे काम करने के लिए ये स्ट्रेटजी सबसे बेस्ट है। ये आपके लिए गेम चेंजर हो सकती है। तो ये स्ट्रेटजी को आपको फॉलो करना है प्रॉपर तरीके से, तो आप डेफिनेटली यहाँ पे गुड अर्निंग्स कर पाओगे। प्लीज हिट a like button if you like that strategy and also comment आपको नेक्स्ट कोई स्ट्रेटजी चाहिए, जैसे मैं नेक्स्ट स्ट्रेटजी लेके आने वाला हूँ जिसमें FBG प्लस फिबोनाची का एक कॉम्बिनेशन होगा जो कि इससे भी एडवांस है। ठीक है, तो आप कमेंट सेक्शन में ये सारी चीजें डाल सकते हो। इसके अलावा लाइव ट्रेडिंग सेशंस को आप ज्वाइन कर सकते हो, उसके लिए जो हम डिसीजन ले रहे हैं वो भी आप ले सकते हो, तो इसके लिए आप सब्सक्राइब कर सकते हो। ये सारी चीजों को आपको ध्यान में रखना है। ठीक है।